नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेट हो जाना, इरिटेट मतलब जैसे हम आम भाषा में कहते हैं कि चिड़चिड़ा हो जाना। बाउल मतलब इंटेस्टाइन, आंत, और सिंड्रोम ग्रुप ऑफ डिजीज यानी कि बीमारियों का एक समूह। जब लार्ज इंटेस्टाइन इरिटेट हो जाती है, उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, वो ठीक प्रकार से वर्क नहीं कर रही होती है, तो इसी को हम कहते हैं कि आईबीएस हो गया है, यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम डिजीज हो गई है। ये एक पेट संबंधित बीमारी है, यानी कि हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। जो भी हम खाना खाते हैं वो ठीक प्रकार से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, इंटेस्टाइन का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है और इसके कारण से बॉडी के अंदर बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। जैसे कि किसी को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, किसी को डायरिया हो सकता है। कुछ लोग कंप्लेंट करते हैं कि मुझको खाना खाने के तुरंत बाद मोशन जाना पड़ता है। कुछ लोग बताते हैं कि उनको कई दिन मोशन नहीं होता है, और कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें कभी कॉन्स्टिपेशन होता है और उनको कभी डायरिया होता है। इसलिए आईबीएस को हम कहते हैं कि 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आईबीएस सी यानी कि जिसमें कॉन्स्टिपेशन होता है, आईबीएस डी जिसमें डायरिया होता है, और आईबीएस ए यानी आईबीएस अल्टरनेट, इसमें कभी कॉन्स्टिपेशन होगा कभी डायरिया होगा। कुछ लोगों को कंफ्यूजिंग रहती है, यानी कि वो कंफ्यूज रहते हैं निरंतर, कहीं आईबीएस के कारण से कोई बड़ी दिक्कत तो होने वाली नहीं है। कई सारे पेशेंट क्वेश्चन करते हैं कहीं इस बीमारी के कारण से कैंसर तो नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, ये बीमारी एक ऐसी है, इसमें कोई आपको ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। ये कभी भी कोई ऐसी बड़ी डिजीज क्रिएट नहीं करने वाली है, ना कभी इससे कैंसर होने वाला है। ये बीमारी एक लाइफस्टाइल डिजीज है। हमारा खान पीन कैसा है, हमारी दिनचर्या क्या है, हम क्या कार्य करते हैं, हम किस समय सोते हैं, उसके कारण से आईबीएस हो जाता है। और जब व्यक्ति को आईबीएस हो जाता है तो कई बार देखा जाता है कि व्यक्ति कंप्लेंट करता है कि उसका 15 से 20 किलो तक वजन कम हो जाते हैं। हमारे देश की जो पॉपुलेशन है उसमें से 15% अगर हम बात करें, उन लोगों में आईबीएस के लक्षण पाए जाते हैं। अगर हम कंपैरिजन करें कि ये बीमारी महिलाओं में होती है तो पुरुषों में होती है, तो कहा जाएगा कि ये बीमारी महिलाओं में ज्यादातर पाई जाती है। और जिनकी एज 18 वर्ष से 30 वर्ष के बीच है, ऐसे लोगों में या कहें कि युवा वर्ग में ये दिक्कत होती है। जिसको भी ये दिक्कत होती है वो जब भी खाना खाएगा उसके पेट में मरोड़, चुभन, ऐंठन, ब्लोटिंग हो सकती है। कुछ लोगों को बिना खाए भी रहती है। कुछ लोग जरा सा खाना खाते हैं, पेट फूल जाते हैं, और देखा जाता है कि म्यूकस, उनकी मोशन में म्यूकस आ रहा होता है या झाग जैसा उनको निरंतर आ रहा होता है। ऐसे लोगों को डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। व्यक्ति अगर कोई काम करता है तो इस बीमारी के कारण से वो काम भी नहीं कर पा रहा होता, किसी काम में मन नहीं लगता, चिड़चिड़ा हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी बहुत ज्यादा रहती है। जिनको भी आईबीएस की दिक्कत होती है, जैसे मैंने बताया कि इंटेस्टाइन संबंधित दिक्कत है, इंटेस्टाइन के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रही होती है, यानी कि इस तरीके से जैसे कहते हैं कि जिग जैग मूवमेंट हो रही होती है। कई बार ये फास्ट हो जाती है, तो उस कंडीशन में कहें कि लूज मोशन हो जाते हैं, और इसका प्रोसेस स्लो हो जाता है, तो उस कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। यही कारण है कि किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है और किसी को डायरिया हो जाता है। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं क्या ये छुआछूत की बीमारी है, यानी कि जिसको ये बीमारी है अगर हम उसको टच करेंगे क्या मुझको भी हो जाएगी? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं क्या पेरेंट्स में ये दिक्कत है, अगर किसी को अगर आईबीएस है तो क्या उसके बच्चे को भी आईबीएस हो सकता है? तो दोस्तों, ये जेनेटिक डिजीज नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि पेरेंट्स में दिक्कत है तो बच्चों को भी हो जाए, ये भी संभव नहीं है। तो अगर आपको आईबीएस हो गया है, अगर स्टार्टिंग है, तो केवल आप सावधानी से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। यानी कि आपका रूटीन क्या है, आप क्या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, आपका खान पीन कैसा रहता है, आपका टाइम टेबल क्या रहता है, आपकी नींद कैसी रहती है, आप बाहर का खाना ज्यादा तो नहीं खाते, आप मिर्च मसाला ज्यादा तो नहीं खाते,
आप कितना पानी पीते हैं, आप चाय कॉफी कितना पीते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक, इस तरह की जो डाइट है वो आप कैसे फॉलो करते हैं। तो अगर आपको स्टार्टिंग है तो आप अपनी लाइफ में खान पीन को ठीक करें, फिजिकल एक्टिविटी करें। अगर आपको शुरुआती लक्षण है तो केवल अपने जीवन में ये सुधार करने से आपकी बीमारी ठीक हो सकती है। अगर डिजीज बढ़ गई है तो फिर उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग बताते हैं कि उन्होंने बहुत सारे टेस्ट कराए, अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, ब्लड टेस्ट, लेकिन किसी भी रिपोर्ट्स में आईबीएस नहीं आता है और डॉक्टर एंड में कहते हैं कि आपको आईबीएस हो गया है, आपके मन का वहम है, आप ज्यादा सोचते हैं इसलिए आपको ऐसा हो गया, आप साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं, यानी कि मनोचिकित्सक को दिखाओ, अपने दिमाग का इलाज करो। और व्यक्ति को जब ये कहा जाता है तो वो जबरदस्त डिप्रेशन में आ जाता है, क्योंकि पेशेंट करे तो करे क्या, सारे टेस्ट करा चुका है, पैसा बहुत खर्च हो चुका है, डॉक्टर ने कह दिया कि अब आपको अपना दिमाग का इलाज कराना है। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को न्यूरोथेरेपी वरदान साबित हो रही है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आ रहे हैं, देश के अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं, और ज्यादातर युवा वर्ग में ही ये दिक्कत होती है। वो कुछ दिन ट्रीटमेंट लेते हैं और कुछ दिन के ट्रीटमेंट के बाद उनकी ये समस्या पूरी तरह ठीक हो जाती है। तो इसलिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। आप न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट ट्राई करें और आप अवश्य ही 100% ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकती है, और जो आप काफी लंबे समय से अपनी बीमारी को लेकर चिंतित थे, आज उसका समाधान भी आपको अवश्य ही मिल गया होगा। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबा दें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।